हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर नंबर 6। हमने लास्ट वीडियो में नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, कि कितने राजनीतिक दल हैं वो होने चाहिए। आपको पता है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इन डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स टू फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, कि लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। कि भाई कुछ नागरिक इकट्ठा हुए, आपको पता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि एक लीडर की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद लीडर के साथ कुछ अदर जो मेंबर्स हैं, जो उसके सपोर्टर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स, उनकी और फॉलोवर्स की ज़रूरत होती है। और इन सभी के होने के बाद कोई भी नागरिकों का समूह वो पॉलिटिकल पार्टीज बना सकता है। इसी तरह जो भारत है, भारत में जो हमारा है कि कम से कम जो 7 के 50 के आसपास जो पार्टियां हैं वो मतलब कि रजिस्टर्ड की गई हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, कि भाई इतनी पार्टियां हैं वो चुनाव में भाग लेती हैं, चुनाव लड़ती हैं और उसके पश्चात मतलब कि जो उन्होंने अपनी एक स्थिति है वो बना रखी है। वो अदर है कि ये जो कि पार्टियां हैं 750 के आसपास, इनमें से जो कुछ पार्टियां वो नेशनल लेवल की हैं, जबकि जो कुछ पार्टियां हैं वो रीजनल लेवल की हैं। आपकी कहने का मतलब ये है कि वो आपकी अलग बात हो जाती है कि कौन सी पार्टी किस लेवल की है, क्योंकि वो उनको एक कंडीशन को क्लियर करना पड़ता है। आफ्टर दैट ये डिसाइड होता है कि भाई ये जो पार्टी है कौन से लेवल की है। फिर भी जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा 750 के आसपास जो आपकी पार्टियां हैं, 750 के आसपास जो आपकी पार्टियां हैं वो रजिस्टर्ड की गई हैं। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, हम पूरा जो आपकी विश्व है जहाँ पर वहाँ पर 3 पार्टी सिस्टम है आपका। एक तरह से 3 तरह की आपकी पार्टियाँ मौजूद पाई जाती है। एक तो होता है 1 पार्टी सिस्टम, एक दलीय व्यवस्था। दूसरा होता है 2 पार्टी सिस्टम, द्विदलीय व्यवस्था। और तीसरा होता है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय सिस्टम। बहुदलीय पार्टियां, आपका एक 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। ये क्या होता है बेटा कि जो आपका 1 पार्टी सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका राजनीतिक रूप से एक ही पार्टी सत्ता में होती है और एक ही पार्टी होती है, वही इलेक्शन में खड़ी होती है और उसके पश्चात वही चुनाव में जीत हासिल करती है, उसी का मेंबर, और वही शासन करती है। लेकिन जो 1 पार्टी सिस्टम होता है वो हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्रीय जो शासन है, उसके अंतर्गत सही ढंग से काम नहीं कर पाती। क्योंकि बेटा वहाँ पर ये देखो, जब जनता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, एक ही पार्टी का जो प्रतिनिधि है, कैंडिडेट है, वो बार बार खड़े हो रहा है, उसी पार्टी से खड़ा हो, वही चुनाव में जीत हासिल करता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ पर एक तरह से जो वो पार्टी है वो अपने आप काम करती है। उसके अलावा ये नहीं है कि एक 1 पार्टी सिस्टम में कोई अदर पार्टी वहाँ से खड़ी नहीं हो सकती। दूसरा कहने का मतलब ये कि वहाँ से अदर पार्टी तो अपना मतलब कि बना सकती है, लेकिन जैसे कि आपका एग्जांपल देती हूँ मैं, चाइना है, चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कह रखा कि वहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई अदर पार्टी चुनाव में खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन क्या करते हैं कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था पे उसी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का ही पूरा दबदबा है, जिसकी वजह से जो अदर पार्टियाँ अगर कोई चुनाव में खड़े होने का प्रयास भी करती है तो उसको दबा दिया जाता है और मतलब कि उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब कि ना तो वो मतलब कि वो एक तरह से टिक ही नहीं पाती है राजनीति में, जिसकी वजह से उसको वहाँ से हटना पड़ता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि वहाँ पर जो एक दलीय व्यवस्था है वो मौजूद रहती है। हम यही कहेंगे कि एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउज एट लीस्ट 2 पार्टीज, कि हमारा जो कम से कम ये कहते हैं ना कि हमारी राजनीतिक जो व्यवस्था है या हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें कम से कम 2 पार्टियां तो मौजूद होनी ही चाहिए। 2 parties to complete in election and provide a fair chance for comparing parties to come to the power, कि हमारे यहाँ की 2 पार्टियां तो होनी चाहिए ताकि दोनों के बीच में कंपटीशन हो और एक पार्टी सत्ता में आए। इस वजह से जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो कभी भी 1 पार्टी सिस्टम का फेवर नहीं करती। अगला है हमारा 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम नाम से ही पता चलता है जहाँ पर 2 पार्टियां मौजूद हो सत्ता में।
ठीक है, कि जहाँ पर कुछ देशों में दो दल मौजूद होते हैं, टू पार्टीज मौजूद होती है, उनके बीच में इलेक्शन होता है, वो अपने टू पार्टीज अपने कैंडिडेट्स वहाँ से खड़ा करती हैं और चुनाव में जिसको ज़्यादा सीट मिलती है वो दल या वो पार्टी है वो चुनाव जीत जाती है। जैसे कि इसका एग्जांपल हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर दो पार्टियाँ, दोनों के कैंडिडेट ही चुनाव में खड़े होते हैं और उनमें से जिसको बहुमत मिलता है, जिसको ज़्यादा सीट्स मिलती है, वो चुनाव में जीत हासिल कर लेता है। ये था आपका टू पार्टी सिस्टम, बहुत ही ईजी टॉपिक आपका। अगला है मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय व्यवस्था, जहाँ पर जब ये कहेंगे जब अनेक दल सत्ता की ओर के लिए हों और दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने के लिए ठीक ठीक अवसर प्राप्त करें तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। ये कहा जाता है कि सत्ता की होड़ हासिल करने के लिए जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मतलब कि प्रतिनिधि के रूप में आमने सामने आए, कॉम्पिटिटर मतलब कि आमने सामने आए, उनमें से किसी एक दल को बहुमत मिले या अगर किसी को नहीं मिले तो दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार का निर्माण करे तो उसको हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि आपका कि if several parties compete for power and more than two parties have a responsible chance of coming to power either or their own strength on or it alliance with other, वी कैन से इट मल्टी पार्टी सिस्टम। अब ये देखो बेटा, मल्टी पार्टी सिस्टम का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है इंडिया। इंडिया में अभी मैंने बताया था 750 के आसपास जो हमारे राजनीतिक दल हैं, तो यही सत्ता में अपने अपने प्रतिनिधियों को खड़ा करते हैं चुनाव के दौरान और उनमें से जिसको बहुमत के आधार पर या बहुमत मिलता है, अगर उनको बहुमत नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, गठबंधन करते हैं और सरकार का निर्माण करते हैं। इसको हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। अभी देखो बेटा, मैंने आपको एक वर्ड बताया था अलायंस या हम ये कहें गठबंधन। तो वो गठबंधन क्या होता है वो अब मैं आपको बताती हूँ कि गठबंधन होता है व्हेन सेवरल पार्टीज इन ये कहा है ना अलायंस और फ्रंट, when several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting election and winning powers, it is called alliance। आपका क्या होता है इसमें कि गठबंधन की सरकार होती है जब किसी हम ये कहेंगे कि जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए और सत्ता में आने के लिए हाथ मिला लेती हैं तो उसको क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार। जैसे कि बेटा कि अगर कई पार्टियां इलेक्शन में खड़ी हैं और उनमें से एक पार्टी को ये जैसे ये लग रहा है कि भाई वो चुनाव में अकेले सत्ता में नहीं आ सकती या अकेले सरकार नहीं बना सकती, ऐसे में क्या करती है वो एक दो पार्टियां को अपने साथ मिला लेती है और उसके पश्चात वो मिलकर तब चुनाव लड़ती है तो वो दूसरी जो अपोजिशन पार्टी है उसको हरा सकती है। ऐसा ही भारत में कई गठबंधन की सरकार है, जैसे कि 2004 में ये जो हमारे हैं 3 गठबंधन मेन गठबंधन सामने आए थे। पहला तो हमारा ये है द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, आपने नाम सुना होगा। ये जो हमारा ये जिसको हम बोलते हैं बीजेपी, ठीक है, इसने भी 1999 में एक गठबंधन किया था। उसके बाद इसका जो नाम हो गया था वो हो गया था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो गठबंधन आपका अभी तक चल रहा है। इस पार्टी को हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या राजग भी बोलते हैं। इसने एक गठबंधन किया था, उसके बाद से ये गठबंधन की सरकार है। दूसरा जो आपका अलायंस था वो था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये है आपकी संपर्क क्या है, आपकी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसको आजकल हम कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस के नाम से ही जानते हैं। इसने भी बेटा एक गठबंधन किया 2004 के आसपास, तो उसमें इसका जो नाम बदलकर वो हो गया था कांग्रेस पार्टी का द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और तीसरा जो गठबंधन था वो था बेटा आपका वाम मोर्चा, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट फ्रंट। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा, हमने 3 पॉइंट्स जो आपके किए थे
इसमें वन पार्टी सिस्टम, जिसमें वन पार्टी ही मौजूद होती है किसी के देश के अंतर्गत और वही चुनाव लड़ती है और चुनाव जीते उसको वन पार्टी सिस्टम। जिसमें टू पार्टीज़ होती है उसको टू पार्टी सिस्टम, जैसे कि आपका यूनाइटेड किंगडम में है। मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे कि इंडिया में है। चुनाव जीतने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए जब विभिन्न पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो खड़े होते हैं और चुनाव उनमें से कोई एक चुनाव जीतता है या चुनाव जीतने के लिए आपस में जो अलायंस है वो करते हैं, तो उसको मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं। अलायंस और फ्रंट क्या होती है कि सत्ता में आने के लिए जब एक या एक से ज़्यादा पार्टी आपस में हाथ मिला लेती हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अलायंस। और जो 2004 के आसपास जो 3 पार्टियों ने गठबंधन किया था वो हमारा था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बोलते हैं। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये आपका हो गया संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और आपका थर्ड था लेफ्ट फ्रंट वाम मोर्चा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, ओके, बाय।